बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर इमाद खान फ्रॉम कालाबान आज़ाद कश्मीर। आज का जो मौजू है मेरा वो इंतहाई जो है वो आप नाजुक और बड़ी दुखदे और दर्द भरी जो है वो कहानी है हमारे इस इलाके की। हमारे इस इलाके में एक हमारा जो लाइन जो मेन था अकरम शाहीन साहब थे, जिसको बागिना कालाबान, चिरुटी, पाछोड़ बल्कि पूरा हल्का सब जानते हैं। उस अकरम शाहीन की खिदमत को 32 साल तक जो है वो इस इलाके की खिदमत करता रहा। 32 साल तक जो है उसने अपनी जो है वो जवानी जो है सारी इस इलाके के लिए दी और हर घर की जो है वो उसने जो है मदद की। हर घर में जो है वो हाजिर रहा, ना उसने दिन देखा ना रात देखा। उसने जो है वो इस इलाके की खिदमत की, इस बरादरी की खिदमत की। चिरुटी, बागियाना, कालाबान, पाछोड़ की, बाटामोड़ा, दातोड़, ऐसी जगह पे उसने जहाँ उसकी पहुँच पड़ती थी उसने जो है सबकी खिदमत की। महकमा बरकियात की खिदमत की। वो प्रोफेशनल था, लेकिन वो ज़्यादातर अपने लोगों की वजह से 24 घंटे जो है वो हाजिर सर्विस था। 24 घंटे इनकी जो है वो मांग पूरी करता था, इनकी डिमांड पूरी करता था। बिजली का कभी जो है वो हमें कभी ज़िंदगी में अकरम शाहीन के दौर में हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई हमें जो है मसला नहीं हुआ। जब से वो गया है हमारे यहाँ ना कोई सही जो है लाइन में लगा है वहाँ पे, ना हमें जो है वो कोई फ्यूज़ लगवाने के लिए कोई बंदा मिलता है, ना जो है वो लीड लगवाने के लिए वहाँ पे कोई बंदा मिलता है। ट्रांसफार्मर जल जाए तो हमें 2-2 दिन जो है उसके लिए जो है हमें लोगों की जो है वो मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं कि कौन कौन है जो इधर लगा हुआ है, किसको लगवाया हुआ है। सब सिफारिशी भर्ती किए हुए हैं। मेरा ये एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दें। लेकिन बिजली के महकमे में वो बंदा 32 साल तक जो है वो उसने जो है इसकी खिदमत की। 32 साल के बाद जब वो रिटायर हुआ तो उसने जो क्या किया कि अपना जो उसका बेटा था शहजाद अकरम जो है वो उसको लगवाने के लिए वो महकमे के पास गया, महकमा बरकियात के पास गया और उसको जो है लगवाने के लिए उसने दरखास्त दी। एसडीओ जो है वो शहजाद खालिद साहब जो सियाब खालिद साहब के जो है वो बेटे हैं। जो सियाब खालिद साहब हमारे जो है वो एमएलए भी रह चुके हैं और भी बहुत उनके जो डेजिग्नेशन है, सारी उम्र वो भी जो है वो सियासत में ही रहे हैं। और उन्होंने जो है वो सबसे पहले तो अपने इस बेटे को जो है वो लगवाया, ये एसडीओ बना। एसडीओ बनने के बाद जो है वो क्या हुआ कि अकरम शाहीन साहब इसके पास गए और इसको कहा, इसके साथ रिक्वेस्ट की कि यार मेरा बेटा है, सारी उम्र में आप लोगों की खिदमत करता रहा हूँ, मेरे हालात बहुत खराब है, तो इसको जो है वो अगर कोई कहीं एडजस्ट कर दो, किसी तरह जो है एडजस्ट इसको कर दो, कोई अगर आपके पास कोई नौकरी हो, कोई असामी खाली हो तो इसको जो है वो कर दो। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि भाई हमारे पास एक बंदा है जो लाइन सुपरिटेंडेंट है और वो जो है वो बीमार है, माजूर हो चुका है, तो उसकी जगह पर हम जो है इसको एज ए रीडर जो है वो तैनात करते हैं। और इसकी तैनाती उन्होंने कहाँ पे की? दातोड़ जोन में, जहाँ पे 500 से 600 के करीब जो कनेक्शन है, वहाँ पे इसको मीटर की हैसियत से वहाँ पे जो है इसको लगा दिया एसडीओ शहजाद खालिद साहब ने। और कहा कि जब भी कोई असामी आएगी, मीटर की असामी आएगी तो हम इसको वहाँ पे पक्का कर देंगे। और फिर उस जो लाइन सुपरिटेंडेंट जो वहाँ पे अलावत की वजह से माजूर था, जो उसकी जगह पे उसकी जो सैलरी जो बनती थी उसमें से 25,000 रुपये जो उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो तनख्वाह देंगे, इसको शहजाद अकरम को, जो अकरम शाहीन का बेटा है। 5 से 8 माह तक उसने काम किया। 5 से 8 माह उसको उस 25,000 के बजाय ये 25,000 रुपये उसका काटते रहे। ये सबूत मौजूद है, महकमा के पास सबूत है। 25,000 रुपये उसका काटते रहे और इसको 9,800 रुपये देते रहे। यानी आपने 10,000 कह सकते हो, इसको देते रहे और 15,000 रुपये का गबन किया, 15,000 रुपये की नौसरबाजी, 15,000 रुपये का फ्रॉड करते रहे, 15,000 खाते रहे महकमे वाले। किसने खाया, किसने जो है वो किसने छोड़ा, किस जुम्मे में जो वो काटा, टैक्स में काटा, इसको गाड़ी दी हुई थी, उसका पेट्रोल काट रहे थे, कोई मोटरसाइकिल दिया हुआ था, क्या चीज़ थी जो आप इसको नहीं दे रहे थे। सबसे पहले तो उसका हिसाब चाहिए कि जो 5 से 8 माह आपने उसकी तनख्वाह में से 25,000 रुपये काट के इसको देने थे, इसको 9,800 दिया, बाकी के जो पैसे हैं वो इसको क्यों नहीं दिए। सबसे पहले उसका हिसाब करना चाहिए। महकमे वालों को, एसडीओ शहजाद खालिद को वो जो है वो पता करना चाहिए और एसडीओ शहजाद खालिद से पूछना चाहिए कि वो जो है वो जो पैसा है वो किधर छोड़ा है। सबसे पहले तो उसका हिसाब था। लेकिन 5 से 8 माह गुजरने के बाद इन्होंने जो है वो उससे बात इसलिए नहीं की। 1-2 बार इन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने इसे कहा कि भाई आप जो है वो आराम से काम करते रहो, आप जो है वो इसी तरह काम करो, कहीं जब भी मीटर रीडर की कोई नौकरी आएगी तो हम आपको जो है वो नौकरी दे देंगे। तो इस लालच के चक्कर में अकरम शाहीन ने जो है वो बेटे को भी कहा और खुद भी जो है वो पीछे हो गया कि चलो यार 9,800 मिलते हैं तो नौकरी होगी तो पक्का हो जाएगा, उसके बाद जो है वो इसको तनख्वाह मिलती रहेगी। तो ये जो है महकमा खाता है तो खाने दो, क्या किया जाए। अब इनके साथ लड़ा तो नहीं जा सकता है, चोरों के साथ तो बंदा कुछ नहीं कर सकता है। नौसरबाजों के साथ कैसे नौसरबाज बन जाए? वो एक शरीफ आदमी था, एक खानदानी आदमी है, वो नौसरबाजी को इन चालाकियों के चक्कर में तो पड़ नहीं सकता और ना ही उसको इस किस्म की चालाकियां आती थी। फिर क्या हुआ कि जब वो लाइन सुपरिटेंडेंट जो है वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसको जो है वो कहा कि आप एज ए मीटर रीडर जो है वो काम करते रहें और आपको जो है वो इसकी जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। ये तकरीबन 4 से 5 साल तक जो है वो इसने मीटर रीडर की हैसियत से वहाँ पे उस जोन में, दातोड़ जोन में वहाँ पे काम किया। 4 से 5 साल तक इसने काम किया और 4 से 5 साल तक इसको कोई मुआवजा नहीं मिला। 4 से 5 साल तक 1 रुपया इसको नहीं दिया गया, इस महकमे वालों ने नहीं दिया। जब भी जो बागी जाती ये कहते थे यार नौकरी आएगी तो उसको पक्का कर देंगे, ये सारा हिसाब कागज से मिल जाएगा, सारे पैसे इधर ही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। वो इसी लालच में बेचारा लगा रहा, इसी लालच में जो वो काम करता रहा। उसने कभी कोई उसकी शिकायत नहीं आई। 4 से 5 साल तक आप पूरे जो उस इलाके से पूछ सकते हैं, दातोड़ जोन से, उस इलाके से, कि भाई कभी इसने कोई बदतमीजी की हो, किसी के साथ ज्यादती की हो, इसने कोई जो है वो नौकरी अपनी जो है वो पूरी ना की हो, आप किसी से पूछ सकते हैं। कोई एक इल्जाम उसके खिलाफ जो है वो आप नहीं दे सकते हैं, निकाल सकते। वो काम करता रहा लेकिन इसको जो है वो वहाँ पे कोई मामला नहीं मिला। 4 से 5 साल गुजर गए। 4 से 5 साल गुजरने के बाद जो है वो इसने फिर उनसे कहा कि यार कम से कम हमारे लिए तो कोई ऐसा कोई चीज तो करो, ऐसा कोई सबूत तो दो कि जो जिससे हमें पता चले कि यार हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई काम का सबूत हो। मैं कहीं जाता हूँ, कहीं मीटर रीडर के लिए, कहीं किसी मीटर बिल देने के लिए, तो मेरे पास तो कोई सबूत तो होगा। मैं उन लोगों को कहूँ कि यार ये देखो मीटर रीडर को, कहीं अगर कोई मेरा गिरबान पकड़ ले, कोई अगर घर वाला जो है घर में जो है कोई फर्द हो, मुझे कह दे कि भाई तुम क्यों इधर आए हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम मीटर रीडर हो, तो उसके लिए मुझे कोई चीज दो। तो उन्होंने इसको जो है वो वर्क चार्ज ऑर्डर जारी किया इसके लिए। अब वो जो वर्क चार्ज ऑर्डर जारी किया, आप नौसरबाजी देखें, महकमा बरकियात की और एसडीओ शहजाद खालिद साहब ने जो है वो इसके साथ ज्यादती देखें आप इसने क्या की। उस वर्क ऑर्डर जो वर्क चार्ज ऑर्डर जारी किया उस पर शर्तें रखी, उस शर्तें क्या रखी हुई है इसने, ये ना हो गया कल केस सबूत है, यानी उनकी नीयत पहले से ही उसमें फतूर है, पहले से ये पता चलता था कि इनकी नियत में फतूर है, जो है वो इसके साथ धोखाधड़ी करेंगे। लेकिन वो बेचारा जो है वो लालच में लगा रहा। उसमें जो है इन्होंने शर्त रखी हुई थी कि भाई ये नौकरी जो है वो परमानेंट नहीं समझी जाएगी। एक दूसरा, अगर आपकी जो तनख्वाह होगी वो तभी आपको दी जाएगी जब बजट में उसकी मंजूरी होगी। बजट से जो उसको मशहूर कर दिया। बहरहाल उसके बाद 9 माह तक उसने फिर काम किया, लेकिन उसको फिर भी 1 रुपया तक नहीं मिला। यानी उसको फिर उसके पास उसके जो है वो पैसे जो है उसे नहीं दिए गए। 9 माह तक वो बेचारा काम करता रहा। 9 माह के काम के बाद जो है उसने फिर जो है वो इस एसडीओ शहजाद के पास गया। उसने फिर उससे वही जो है वो लालच दी कि भाई मीटर रीडर की नौकरी आएगी तो जो है इसको हम करेंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल इस तरह की लालचें वो उसे देता रहा और वो बेचारा काम करता रहा। इस दौरान क्या हुआ कि BPS 07 के तहत जो है वो एक असामियाँ जो है वो आई मीटर रीडर की।
मिलिट्री की असमियाँ आई तो इन्होंने क्या किया कि ये जब चले गए उनके पास कि यार मिलिट्री की असमियाँ आई हैं तो इस पर जो है वो हमारे इस बेटे को अकरम शाही ने कहा कि पक्का कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि करते हैं इस जिम्मे में उसने क्या किया कि अपने दो जो रिश्तेदारों से लगवा दिए, एक एसडीओ शहजाद खालिद का जो है वो अपना रिश्तेदार, और फिर उसके बाद एक महकमे में उसी महकमे में जो काम करता है उसका रिश्तेदार इसने वहां पे लगवा दिया, और इसको जो मिलिट्री की नौकरी पे पक्का नहीं किया, जो पिछले 5 साल से काम कर रहा था और बिना मामला काम कर रहा था। इन 5 सालों में अगर आप महकमे का रेवेन्यू जो जिसने जनरेट किया इकट्ठा किया वो तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का बनता है, लेकिन इसको 1 रुपया तक नहीं दिया गया। इसकी जो तनख्वाह बनती है इस 4-5 साल में जो इसकी तनख्वाह जो है इसको बताई गई थी कम से कम 20 लाख रुपए के करीब इसकी तनख्वाह बनती है, उसमें से 1 रुपया इसको नहीं दिया गया। वो 20 लाख रुपया महकमे की तरफ बनता है। और इनकी नौसेबाजी आप चेक करें, इनकी 2 नंबरी आप चेक करें, इनका फ्रॉड आप चेक करें, इनकी जो है वो बदनीयती आप चेक करें कि अपने रिश्तेदारों को लगवा दिया और इसको मिलिट्री वहां पे बैठी नहीं किया, जो कितने ऐसे वहां पे काम कर रहा था जिसका हक बनता था। ये पूरा कालापन भागियाना पास छोड़ दिया वो। उसके बाद ये जो यहाँ के जो काउंसलर हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, लोकल काउंसलर हैं, जो क्यूरिटी भागियाना की जो बरादरी है, जो इससे शहजाद खालिद की अपनी बरादरी है, जो उसका जो खानदान है पॉइंट वाले, ये सारे फैसला करें कि यार ये 2 नंबरी ये दोस्तबाजी इसने की, इसमें इसका सारा सबूत उनके पास मौजूद है, हर चीज उनके पास इसकी जो है वो उनकी मौजूद है, सारी जो है वो उनकी जो है वो जितने भी सबूत हैं आप डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सजा साहब से पूछ सकते हैं, वो आपको सबूत देगा। वहां पे लोकल काउंसलर है वो सारे आपको सबूत देंगे इस लड़के के इसने 4 से 5 साल यहाँ पे काम किया, बिना मामला काम किया, इसको तनख्वाह नहीं मिली। और फिर जब इसने मिलिट्री पे जो 2 भर्तियां कर दी अपने मनपसंद बंधु की सिफारिशी जो है वो भर्ती कर दी, मेरिट की पामाली की। सबसे पहले तो मेरिट को जो है इसका उसने एसडीओ शहजाद खालिद ने सत्यानाश किया महकमे बरकियात ने। और फिर क्या किया कि जब उसके पास गए तो इन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह की ज्यादती करते हैं, लोगों को पता चलेगा, हम आगे जो है किसी और से बात करें। उसने कहा कि अगर वज़ीर आज़म के पास इसको धमकी देता है, ये उसको शर्म नहीं आई धमकी देते हुए कि यार अकरम शाही सारी उम्र आपकी खिदमत करता रहा, इस इलाके की खिदमत करता रहा, उसके वालिद साहब की जो है वो उसके साथ इतनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, वहां उस स्टेट की भागियाना की खिदमत करता रहा, दिन रात वहां पे खड़ा रहा। ये इसके हाथों में पहला है जो शहजाद जो है वो अकरम शाही साहब के, और वो उस जो है वो अपने बाप के बराबर जो है वो उसकी जगह पे जो है वो बंदा है, और उसको वो कहता है धमकी देता है उसे कि अगर वज़ीर आज़म के पास भी चले जाओ तो तुम्हें जो है तुम्हारे बेटे को मिलिट्री नहीं लगने दूंगा। ये इसकी जो है वो धमकी इसकी आप चेक करें। ये हमारे टैक्स के पैसों से पलने वाले बंदे, ये हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो पैसे लेते हैं, खुद जो है वो मेरिट में नहीं लगे हुए हैं, सिफारिशी करते हुए हैं, और जो है वो इस तरह की 2 नंबरी नौसेबाजियां अपने इलाके के लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपनी बरादरी के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह काम कर रहा है। हमारा पड़ोसी है वहां पे अकरम शाही का पड़ोसी है, उसके इलाके में रहता है, और ये अपने भाइयों के साथ इस तरह की कल कोई बीमारी पड़ जाती है, कहीं बहुत मुलाकात हो जाती है तो वहीं पे वो लड़का काम आएगा, वो उसे काम नहीं आएंगे। और वो इनके साथ इस तरह की एक ही बरादरी में रहते हैं, एक ही महल्ले गांव में रहते हैं। हमारी खुशी है वो हमारी साझी है, हमारा उसमें बैठना रिश्तेदारी है। आप रिश्तेदारी तलाश करें तो इनके कहते हैं हमारी रिश्तेदारी है, और इसने किसी चीज का कोई पास नहीं रखा, और इसने 2 नंबरी नौसेबाजी जो है उस लड़के के साथ की। वो लड़का डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, वो गोलियां खा रहा है, घर में बैठा हुआ है, उसकी हालत जो है वो खराब है, और वो बार बार जो है वो इश्तिहार अंगेजी में आ जाता है। और ये जो है वो इसने जो है अकरम शाही को इस तरह की धमकियां दी। मैं जो मेरा इलाका जो भागियाना पाछोट है, कालाबान है, जो पॉन्जिला है, जो चिरुटी है, इनकी बरादरी जो हमारी है, मैं उनसे ये अपील करता हूं, जो उसका खानदान है शहजाद खालिद का, वो उससे पूछे कि यार तुमने ये नौसेबाजी इस बंदे के साथ क्यों की, क्यों उसको धंसा दिया, इतने ऐसा जो काम करता रहा उसको लगाया भी नहीं। और फिर उसे कहता है कि तुम असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट पे काम करो, और इराक में उसी तरह जिस तरह पहले काम करते थे, तनख्वाह का भी कोई उसका जो पक्का नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन मिलिट्री तुमको नहीं दूंगा, धमकियां लगाता है उसको। मेरा ये सारा कुछ होने के बाद जो हमारी सिर्फ सिर्फ हमारे इलाका से गुजारिश है कि उससे पूछे कि उसने 2 नंबरी क्यों की। महकमा बरकियात से हम सवाल करते हैं कि ये 2 नंबरियां ये नौसेबाजियां क्यों करते हो, क्यों की हैं उस आदमी के साथ। वो आप महकमे में काम करता है, सारी उम्र उसने जो आपको दी है, और उसके बेटे के साथ इस तरह की ज्यादती करते हो, उसका हक जो है वो आपने खा लिया। हमारा ये मुतालबा है कि उसको जो है वो जो 20 लाख का उसका जो बकाया है वो उसको दिया जाए, उसकी नौकरी पक्की की जाए। ये सारे लोगों से हमारी अपील है कि इस शहजाद को बोला जाए, महकमा बरकियात को बोला जाए, सारे उसकी सपोर्ट करें। वो हमारा अपना बंदा है, हमारे काम आएगा, हमारे अपना जो है वो अजीज है। और वो जो है वो अगर इस जिम्मे में अगर वो कोई ऐसा कोई नाखुशगवार जो कदम उठाता है, कोई बात करता है, कोई किसी का गुनहगार पकड़ लेता है, कहीं किसी के ऑफिस में जाके किसी की बदतमीजी करता है, महकमा बरकियात में जाके किसी ऑफिस में जाओ, किसी के साथ कुछ अगर उल फूल जो है वो अगर कोई काम करता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? इसी एसडीओ शहजाद खालिद पे जाएगी। ये सब जिम्मेदारी इस एसडीओ शहजाद खालिद पे है, और ये जितना भी जो कुछ हुआ है ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सारा कुछ एसडीओ शहजाद खालिद का किया जा रहा है। सब कुछ इसने जो है वो किया है। हमारी सब लोगों से गुजारिश है कि इससे पूछा जाए, इसको बैठाया जाए, बरादरी इससे पूछे कि ये नौसेबाजी क्यों की, ये 2 नंबरी क्यों की। हमारे पास सारा सबूत मौजूद है, सारा सबूत हम बरादरी को देंगे, लोगों को देंगे, अदालत में देंगे, महकमा बरकियात में देंगे। 3 साल जो है उन्होंने उसको मोबाइल दिया हुआ था, वो जो काम कर रहा था वो जो है सारा सबूत उसके पास है, जो सारी रिश्ते उसने बनाई है वो सारी उसके पास है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2 करोड़ किसने करवाया है वो सारा जो है उसके पास जो है मौजूद है, हर चीज उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो गवाही देगा, उसके घर जो है जाके जो बिल देता रहा है। लोकल काउंसिल जो है बने हुए हैं उनको जो है उठना चाहिए, उनको इसकी आवाज बननी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सजा साहब को जो इसकी आवाज बननी चाहिए कि यार ये 2 नंबरी क्यों की है, क्यों ये नौसेबाजी की है उस बंदे का। हमारा अपना अजीज है यार, कोई कहीं दूर से कोई इंडिया से तो नहीं आया हुआ है। इस तरह की जो है आपने बरादरी में इस तरह अपने भाइयों के साथ, अपने जो है अजीजों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस तरह की बात करते हो, इस तरह की नौसेबाजियां 2 नंबरियां करोगे तो फिर आपका माशरे में क्या काम रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी, कौन आपकी इज्जत करेगा, कौन आपके साथ जो है वो उठेगा बैठेगा। कभी तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, जो है कहीं किसी की जरूरत पड़ सकती है, कहीं वो जरूरत नहीं पड़े इसलिए जाती है, कहीं इसने गरबा पकड़ लिया तो क्या करोगे। अपनी इज्जत का तो ख्याल करो, कोई तो शर्म और हया तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है आप लोगों के साथ। हमारे सब लोगों के साथ ये गुजारिश है कि इस पे जो कार्रवाई की जाए, इसका जो हक तलफी की गई है उसको वापस जो है इसको जो हक इसका दिया जाए, और इसकी नौकरी जो है बहाल करवाई जाए। हमारा नहीं डर रहा।